बहनों और भाइयों, दोस्तों, मुझे पुरानी फ़िल्म का एक गीत याद आ रहा है भाई। फ़िल्म का नाम दुश्मन और गीत है मैंने देखा, इसने देखा, उसने देखा, क्या देखा। गीत हल्का-फुल्का है, लेकिन इस गीत का असर आज के युग पे सटीक बैठता है। मोबाइल में आपने क्या देखा, इसने देखा, उसने देखा, क्या देखा। बताइएगा क्या देखा? बहनों और भाइयों, आइए बात शुरू करें रेडियो से, बचपन से। बचपन में भाई हम जिस पीरियड में पैदा हुए, गोल्डन पीरियड ऑफ हिंदी म्यूजिक एंड सॉन्ग, इसका पीरियड रहा है, गोल्डन पीरियड रहा है। बेहतरीन गीत होते थे, मदन मोहन, शंकर जयकिशन, रोशन, नौशाद अली, दुनिया भर के जयदेव एंड मेनी मोर ग्रेट ग्रेट लीजेंड्स, ओपी नैयर एंड सी रामचंद्र, सभी। बहनों और भाइयों, और गाने वाले भी क्या कहें, मोहम्मद रफ़ी, मुकेश साहब, किशोर दा, मन्ना डे, लता मंगेशकर, आशा भोसले, एक से बढ़कर एक हीरे जवाहरात थे। बहरहाल उनको सुनकर बड़े हुए। और भाई बुधवार की शाम, बहनों और भाइयों, तैयार हो जाइएगा। आमीन सयानी, गुरुओं के गुरु, आवाज़ की दुनिया के जादूगर, माहिर, वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया, इंडिया नहीं बल्कि वर्ल्ड में कहे तो भी जायज़ ही होगा। बहनों और भाइयों, इनको सुनकर बड़े हुए तो इनका असर हम पे इनडायरेक्टली कहो या डायरेक्टली कहो होता रहा। आज जो कुछ बोलते हैं इन्हीं की कृपा है। बहरहाल आगे बढ़े, थोड़े बड़े हो गए, हाई स्कूल जाने लगे, तब मैं विविध भारती पे कमल शर्मा की आवाज़ सुना करता था। कमल शर्मा साहब, यूनुस खान, आज भी हैं यूनुस खान। कमल शर्मा साहब रिटायर्ड हो गए, लेकिन यूनुस खान आज भी हैं। इनके तलफ़ुज़, इनके डायलॉग की अदायगी, इनके संवादों का लहजा, वही तो सीखा हमने, और क्या। यहाँ पर लैंग्वेज सुधर गई हमारी। हवा महल में रेगुलर सुनता था, शाम 8 बजे, आज भी आता है, रेगुलर सुनता था। उसके अलावा छाया गीत, छाया गीत में गानों के पहले जो शायरी होती है, एंकर्स अपनी ओर से देते हैं, लाजवाब, वन ऑफ द बेस्ट, बेहतरीन लफ्ज़ों का चुनाव। ये सुनकर हम बड़े हुए तो जाहिर है इनका असर हम पर तो होना ही था। बहनों और भाइयों, आप क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं? आजकल देख रहे हैं, सुनना कम हुआ है, सुनते भी हैं लेकिन देखते हुए सुनते हैं। पहले सिर्फ सुनते थे, पर आप क्या सुन रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उजाले अपनी यादों के, कमल शर्मा साहब की धीर गंभीर आवाज़ से शुरू होने वाला प्रोग्राम फिल्मी कलाकारों का आत्मचरित्र खड़ा करता था। वो खुद आकर अपने बयां करते थे, वो मैं सुना। उसके बाद जिज्ञासा सुना यूनुस खान साहब का, जिससे नया नॉलेज मिला, साइंस टेक्नोलॉजी की मालूमात मिली। बहन और भाइयों, ये व्यक्तिमत यूं ही नहीं बन जाता, उसके पीछे बहुत बहुत लोगों की साधना और सुना हुआ होता है। श्रवण और दृक, दृक और श्रवण, देखना और सुनना, ये कला है। आज के युग में देखा भी जाता है और सुना भी जाता है, लेकिन क्या देख रहे हो भाई? यूट्यूब पे, फेसबुक पे बेहतरीन प्रोग्राम हैं, जैसे कि इरफान खान साहब का एक कहानी ज़िंदगी की, बीबीसी का प्रोग्राम है। उसके बाद रेहान फजल साहब का ये है, चेतना से जुड़ा हुआ नाम है, बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है। जी हाँ, विवेचना, विवेचना बेहतरीन प्रोग्राम। उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, सभी लोगों के पूरे हिस्ट्री से लेकर प्रेजेंट तक, अभी तक की मालूमात दी जाती है, बेहतरीन। और रिहान फजल साहब का अंदाज़ गुफ्तगू बेहतरीन। और इरफान खान साहब के बारे में क्या कहें, गुफ्तगू वाले, जो आजकल कहानी एक ज़िंदगी की ले रहे हैं बीबीसी में, बेहतरीन। शरीफ आवाज़, जेंटलमैन वॉइस क्या होगी, लफ्ज़ों का ठहराव कैसे होगा, उर्दू लहजा कैसे होना चाहिए, कितना बखान करना है, कितना बोलना है, कहाँ रुकना है, इसका नॉलेज इन्हीं लोगों ने दिया। और भाई इसको तराशा और संवारा और समझा गया और दुलारा गया और नखारा गया गुरुओं के गुरु अमीन सयानी साहब ने। देखिएगा बहनों और भाइयों, कोई भी व्यक्ति मत हो, कोई भी पर्सनैलिटी यूं ही नहीं बन जाती, उसके पीछे साधना, तपश्चर्या, आराधना, बरसों बरस की तपश्चर्या, अभ्यास होता है। एक दिन में कोई नहीं बन पाता। और सुनिएगा, आप जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उसका असर आपके पूरे व्यक्तित्व पे होगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली ज़्यादा होता है, होता ही है। इसलिए बहनों और भाइयों, मुझे आपसे इतना ही कहना है, जो भी देखो, अच्छा सुनो, क्लासिक सुनो, जिससे कुछ सीखने मिले, नॉलेज मिले, ना कि कहीं फहश उरियाना से भरी हुई बेतुकी छिछोरी फिल्में या बकवास प्रोग्राम, या किसी ने डाला हो वीडियो बकवास, बिल्कुल फहश, जिसका कोई मीनिंग नहीं, ना कुछ मैसेज जाता है, ना कुछ मिलता है इससे। मत देखिएगा इसे। और बहनों और भाइयों, मार्टिन कूपर साहब ने मोबाइल का आविष्कार, ईजाद इसीलिए किया था कि उसके संवादों का एक सिलसिला रहे। वो तो खैर गायब ही हो गया है। बहरहाल जो देख रहे हो वो भी कहाँ सही है, ख्याल रखिएगा।
सही, नपातुला, क्लासिक और स्टैंडर्ड देखिएगा। भाई बड़े बड़े राइटर्स की कहानियाँ हैं, बड़े बड़े राइटर्स के ड्रामास हैं, बड़े बड़े लोगों की मुलाकातें हैं, इंटरव्यूज़ हैं, वो सुनिए और देखिए। भाई चलते चलते लल्लन टॉप के हमारे सौरभ शुक्ला साहब का जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा। परिचय दें तो लल्लन टॉप उनके प्रोग्राम का नाम है। लल्लन टॉप प्लेटफॉर्म के सौरभ शुक्ला साहब बेहतरीन अंदाज, साहित्य का पूरा निचोड़ उनमें होता है, अदायगी और बयां करने का तरीका बेहतरीन। बहुत कुछ सीखा जा सकता है इन लोगों से। मैं फिर नाम दोहराता हूँ, गुरुओं के गुरु अमीन सैनी, उसके बाद कमल शर्मा साहब, यूनुस खान साहब, और बीबीसी के हमारे इरफान खान साहब, रेहान फजल साहब। उसके बाद और भी कई नाम हैं। लल्लन टॉप के हमारे सौरभ शुक्ला, मनोज मुंतशिर ऑल्सो शायर भी हैं, गीतकार हैं, बेहतरीन बोलते हैं, बहुत अच्छा अंदाज है और साहित्य की अच्छी समझ है। पूरब न पश्चिम उत्तर न दक्षिण, पूरब न पश्चिम उत्तर न दक्षिण, मजहब है अपना हंसना हंसाना, राज साहब फरमा गए हैं। लेकिन मैं इस पर यह कहूँगा कि जहाँ से अच्छा मिले वो उठाइएगा, लीजिएगा, नॉलेज प्राप्त कीजिएगा, चींटी बनिएगा, ज्ञान प्राप्त कीजिएगा। कौशे खुदा के 7 रंग अपने व्यक्तित्व में लाइए, ना कि सिग्नल की लाल बत्ती 3 रंग जिसमें लाल, ऑरेंज और ग्रीन, कोई रंग नहीं, दूसरा, तीसरा, चौथा। याद रखिएगा, इसलिए कौसे खुदा यानी इंद्रधनुष रेनबो को ज़िंदगी में लाना है तो इन महान लोगों को सुनिए। जो देखते हो, जो समझते हो, जो सुनते हो, उसका असर आपके ऊपर होगा। वह ख्याल रखिएगा, अच्छी बातें देखिएगा। चंद महान लोगों के मैंने नाम लिए, उनको देखिए, सुनिए और ज़िंदगी को निखारिए, अपने व्यक्तित्व को सुधारिए। मेरी दुआएं आपके साथ है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।